प्यारे स्टूडेंट्स, तो इस चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। तो आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10वीं की संस्कृत पुस्तक स्पंदना का अष्टम पाठ कर्मयोगी स्वामी केशवानंद। तो पाठ प्रारंभ करते हैं एक ऐसे महात्मा के बारे में जिसका प्रारंभिक जीवन बहुत कष्टों से गुजरा और बाद में इन्होंने अपने कर्म के द्वारा अपने नाम को बढ़ाया और देश में कई विश्वविद्यालय और विद्यालयों की स्थापना की। पुनः स्टार्ट करते हैं। राजस्थान से रत्नगर्भे वसुंधरा, राजस्थान की रत्नगर्भा वसुंधरा, रत्नों को जन्म देने वाली भूमि, धीरानाम वीरानाम, धीरों को वीरों को, लोक देवता नाम भक्ता नाम, लोक देवताओं को भक्तों को, योगी नाम तपस्वी नाम, योगियों को तपस्वियों को, सती नाम संताना नाम और सतियों को और वीर संतानों को जन्म देने वाली च खनि रस्ती, ऐसी खनि भूमि है जो ऐसे लोगों को जन्म देती है। कानी तानी रत्नानी, ये रत्न कौन कौन से हैं? इति केनापि, ऐसा कोई जिज्ञासते यदि जानना चाहते हैं चेत तो तावती भूयसी तेषां संख्या, तो उनकी बहुत लंबी संख्या, यत सर्वेषां नाम ग्रहणम अपि न सुकरम, उन सभी का नाम ग्रहण करना, नाम लेना सुलभ नहीं है। ऐस्यामेव भूमौ, इसी ही भूमि पर नाति चिरम, लंबा समय नहीं हुआ है, जातक एकस्य, एक जाति के नर रत्नस्य, नर रत्न स्वामी केशवानंदस्य प्रेरक जीवन व्रत, स्वामी केशवानंद के प्रेरक जीवन व्रत को संक्षेपेण प्रस्तुत, संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। कर्मयोगी स्वामी केशवानंद, कर्मयोगी स्वामी केशवानंद। पाठ प्रारंभ करते हैं। स्वामी केशवानंदस्य जन्म पोष मासे, स्वामी केशवानंद का जन्म पोष महीने की 1944तमे विक्रम संवत्सरे 1940 विक्रम संवत में, ईस्वी 1883 1883 ईस्वी सन में, राजस्थान से सीकर जनपदे, राजस्थान के सीकर जनपदे में मगलूणा ग्रामे अभवत, मगलूणा ग्राम में हुआ। अस्य पितुर्नाम ठाकुर ऋषि ढाका, इनके पिता का नाम ठाकुर ऋषि ढाका, इति मातुश्च नाम सारा इत्यासीत, और इनकी माँ का नाम सारा था। बाल्ये केशवानंदस्य नाम, बचपन में केशवानंद का नाम वीरमा इत्यासीत, वीरमा था। यदा एषः बाल, जब यह बालक सप्त वर्ष कल्प आसीत, जब यह बालक 7 वर्ष का आसित था, तदेव उष्ट्रम एकम आश्रित्य, तब एक ऊंट पर बैठकर रतनगढ़ स्थले, रतनगढ़ स्थान पर जीवन यापन कुर्वनस्य, जीवन यापन करते हुए पिता दिवंगत, इनके पिता का देहांत हो गया। पितु प्रयाणात् प्राक एव, पितु के प्रयाण होने से, पिता के स्वर्गवास के प्राक एव यानी पहले ही, विपन्नताया और गरीबी के कारण, श्रेष्ठी गृहेषु, सेठों के घरों में, गोधूम आदि पेशनम, गोधूम अर्थात गेहूँ पीसना, पात्र मार्जनम, बर्तन मांजते हुए, इत्यादि कार्य करते हुए, यथा कंचित काल यापनम कुर्ती, जैसे तैसे करके अपना समय गुजारने वाली, अस्य बालकस्य, इस बालक की, वरा की माता अर्थात बिचारी माता, इदानीम इस समय, वेद्य कारण, इस विधवापन के कारण, इतोपि विपदा अभिभूता अभवत, यह भी विपदा से घिर गई। उच्यते, कहा गया है, छिद्रे स्व अनर्था बहुली भवंती, यानी छिद्र होने पर अनर्थ बढ़ जाते हैं, अर्थात कमजोरियों में परेशानियां और ज़्यादा बढ़ जाती है। इदानीम मातु सहयोगाय, यह इस समय माँ के सहयोग के लिए, वीर माँ बालकेन गोचारणम कार्यम आरब्धम, यानी इस समय माँ का सहयोग करने के लिए वीरमा नामक जो बालक है उसने गोचारण कार्य शुरू कर दिया, गाय को चराना शुरू कर दिया। तदानी अंततः, और उसी समय, उसके पश्चात, दीनहीन ग्रामीण, जो दीनहीन ग्रामीण है, कृषक वर्ग, किसान वर्ग, श्रमिक वर्ग और जो श्रमिक मजदूर वर्ग है, सामंता नाम, और जो सामंत राजिया अथा राजाओं के, वैदेशिका नाम च शासका नाम, विदेशी शासकों के, त्रिविध दास्ता पंजरे आबद आसित, यानी जो दीनहीन ग्रामीण है और किसान वर्ग और मजदूर वर्ग, ये लोग 3 तरह के गुलामी के जाल में फंस गए थे। उसमें से पहला जो है सामंत है, दूसरे राजा है और तीसरे विदेशी। इन तीनों लोगों के जालों में ये लोग फंसे हुए थे। रौरव नरक प्राय ही तेसाम जीवन आसित, रौरक नरक की भांति उनका जीवन था। नरक में भी कई प्रकार के नरक होते हैं, जिसमें सबसे भयंकर जो नरक होता है वो रौरव नरक था। तो रौरव नरक की भांति इनका जीवन हो चुका था, क्योंकि सामंत, राजा और विदेशी अंग्रेजों के टैक्स के कारण और जो कर भरने के कारण इनकी स्थिति जो बहुत खराब हो चुकी थी। अयम पुनः गंडस्यो परिपीठक, तो यह एक कहावत है, गंडस्यो
पड़ी पीट का, यानी एक फोड़े पर दूसरा फोड़ा हो जाना, कि एक तरफ तो अकाल पड़ गया और ऊपर से इन लोगों का जो अत्याचार था इससे इनका जीवन और भी दुर्भर हो गया। अयम पुनः गंडस्य उपरी पीठ का, यानी एक फोड़े पर दूसरा फोड़ा हो गया। समर्थ यत भयंकरो दुर्भिक्षो काल समापन, उस समय एक भयंकर दुर्भिक्ष अर्थात अकाल आ गया, जिसको इतिहास में छप्पनिया अकाल के नाम से जाना जाता है। छप्पनिया अकाल इति कुख्यात है, और ये छप्पनिया काल के नाम से कुख्यात है। विक्रमी संवत 19 षट पंचाशत अर्थात 1956 में यह काल पड़ा था। तमस्य तस्मिन दारुणी दुर्भिक्षे, और इस भयंकर अकाल में प्राण धारणम अपि दुर्भरम आसीत, प्राण धारण करना भी मुश्किल था। चतुर्दिक्षों जलम नेव, चारों दिशाओं में जल नहीं था। अन्नम नेव, अन्न नहीं था। तृणम नेव, तिनके भी नहीं थे, चारा भी नहीं था। आसित केवल सुत पिपासयो, आग केवल था तो चारों तरफ भूख और प्यास का अखंड साम्राज्य, एक बहुत बड़ा साम्राज्य जहाँ सभी लोग जीव जंतु सभी भूखे प्यासे थे। प्राणी नाम आर्तनाद, और प्राणी जितने भी है वो आर्तनाद कर रहे थे, यानी वो जो भूख और प्यास से जो चिल्लाहट की आवाज़ें आ रही थी वही सुनाई दे रही थी। समी वृक्षा नाम त्वचम, और समी यानी खेजड़ी के वृक्षों की, त्वच यानी छाल को, भरूट संज्ञक, और जो भुरंट होते हैं यहाँ पे भरबूट या भुरंट जो कहते हैं, और उस जो घास है जो नाम घासम च खादित्वा, और यानी खेजड़ी की छाल और भुरंट खाकर मनुष्य यथा कंचित प्राणान रक्षित्व, मनुष्य जिस प्रकार जैसे तैसे करके अपने प्राणों की रक्षा कर रहे थे। पशु प्राय काल कवलिता, और पशु काल कवलित हो गए थे, समय से पहले मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। ये तो मातो पुत्रो, ये दोनों माता पिता भी अपि जनपदात जनपदम, एक जनपद से दूसरे पद, जनपद यानी एक शहर से दूसरे शहर, ग्रामात ग्रामम, एक गांव से दूसरे ग्राम, चाटन तो घूमते हुए रहे थे। अस्मिनेव अनंतरे, इसी समय सतत दुर्भिक्षम प्रताड़ने, और इस लगातार इस दुर्भिक्ष और इस अकाल की प्रताड़ना से जर्जरिता बलवत अवस्था, और जर्जरित और बलवान अवस्था में भी वीरमा जनन्य अपि, वीरमा की जो माँ है 16 वर्ष देशीय, और वीरमा की जब उम्र 16 वर्ष की थी तब इमम किशोरम एकेलम विहा, इस किशोर बालक को अकेला छोड़कर दिवम प्रयाता, अर्थात वह अकेला छोड़कर वह स्वर्ग को प्राप्त हो गई। और इस प्रकार उसे यह जीवन जो प्रारंभिक जीवन है बहुत कष्ट से बिताना पड़ा। आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहें। और आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।